लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट के साथ मैं राखी जैन। गुजरात एटीएस को अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी सफलता मिली है। बेंगलुरु से 30 साल की महिला आतंकी शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया है, जो झारखंड की रहने वाली है और पिछले कुछ समय से बेंगलुरु में रह रही थी। वो बेहद कट्टरपंथी थी और ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल चला रही थी। उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पाकिस्तान से जुड़े अहम संपर्क भी मिले हैं। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी के मुताबिक इससे पहले 23 जुलाई को 4 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी सोशल मीडिया गतिविधियों पर पहले से नजर रखी जा रही थी और खुफिया जानकारी के आधार पर सभी गिरफ्तारियां की गईं। इधर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि कुल मिलाकर अब तक 5 AQIS आतंकियों को पकड़ा गया है। गुजरात एटीएस ने अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कल एक और बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को प्राप्त हुई है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस की ये प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से 5 जितने महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करने वाले अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं गुजरात एटीएस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने पुणे की एक अदालत में याचिका दाखिल कर हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्तेकी सावरकर के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मानहानि के एक मामले में अदालत के निर्देशों का सत्तेकी सावरकर ने बार बार उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया है कि सत्तेकी सावरकर ने अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद न तो राहुल गांधी के भाषण की मूल सीडी सौंपी, न ही उसकी प्रमाणित ट्रांसक्रिप्ट दी, तो इस मामले की मूल आधार सामग्री थी। गौरतलब है कि सत्तेकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ वीडी सावरकर को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। देश की सबसे चर्चित आतंकी घटनाओं में से एक 2008 मालेगांव बम धमाका केस में 17 साल बाद फैसला आने की संभावना है। 31 जुलाई को विशेष NI कोर्ट के जज AK लाहौटी इस मामले में अपना फैसला सुना सकते हैं। ये विस्फोट 29 सितंबर 2008 को रमजान के महीने में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर के भीड़भाड़ वाले भीकू चौक पर एक मस्जिद के पास हुआ था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने प्रदान किया। मंच पर गडकरी और पवार की मौजूदगी खास रही। इस दौरान शरद पवार ने नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। वहीं गडकरी ने भी उनके प्रति आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दी है। कैबिनेट बैठक के बाद हुई 30 मिनट की विशेष चर्चा में उन्होंने कहा कि बार बार विवादों में पड़ना सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है और विपक्ष को हमला करने का मौका मिल रहा है। फडणवीस ने मंत्रियों से कहा कि वो अपने बयानों और कार्यों में संयम बरतें, क्योंकि अब किसी भी विवादास्पद बयान या गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंबई में चीनी मूल के घटिया और अवैध रूप से आयात किए गए खिलौनों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए DRI की मुंबई जोनल यूनिट ने करीब 160 मीट्रिक टन तस्करी का सामान जब्त किया है। जब्त माल में चीनी खिलौने, नकली सौंदर्य प्रसाधन और बिना ब्रांड के जूते शामिल हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 6.5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये कार्रवाई विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर की गई। मुंबई के सायन पुलिस स्टेशन में एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें बीजेपी MLC प्रसाद लाड के लेटरहेड और हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल कर 3.60 करोड़ रुपए की सड़क विकास परियोजना के लिए फंड मंजूर कराने की कोशिश की गई। इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता अमित सोलुको को मुख्य आरोपी बताया गया है। सोलुके ने फर्जी लेटर तैयार कर बीड़ जिले के प्लानिंग विभाग को भेजा था, जिसमें विकास कार्यों के लिए फंड की मंजूरी का उल्लेख था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।